आत्म परिचय कविता छायावाद के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इस पूरी कविता का सार यह है कि कवि और संसार का आपसी संबंध प्रेम और कलह का है। वे संसार में रहते तो हैं, लेकिन दुनिया वालों की हर बात पर सहमत भी नहीं होते। उन्हें जो अच्छा लगता है उसी कार्य को वह करते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन अर्थात संसार का जीवन, झंकृत करना अर्थात झंकार उत्पन्न करना, या इसका अर्थ है प्रेम का भाव जगाना। सांसों के दो तार, यहाँ पर सांस जीवन रूपी वीणा के दो तार सुख और दुख के लिए कहा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि सांसारिक जीवन में सुख दुख मुख्य रूप से आते हैं। उनका कहना है कि मुझे अपने जीवन में दुख अधिक मिला, इस वजह से मैं अपने जीवन को संसार में भार के समान बिता रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन अपने दुख से वे अन्य लोगों को दुखी नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें प्यार और स्नेह बांटते फिर रहे हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। जिस प्रकार वीणा के तारों को छूने से उसमें मधुर झनकार उत्पन्न होती है, उसी प्रकार कवि के दुखी जीवन में उनके किसी प्रिय ने प्रेम जगाया है। किसी प्रिय ने प्रेम जगाया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उसी प्रेम के सहारे वे जीवन को बिता रहे हैं, अर्थात अपने जीवन में सुख और दुख को व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ जग जीवन का भार से आशय है कि सांसारिक जीवन को भार के समान बिताना। सांसों के दो तार अर्थात जीवन रूपी वीणा के दो तार सुख दुख है। कवि इन दोनों तारों को लिए वे साथ जीवन बिता रहा है। यहाँ भाव पक्ष में हम आते हैं, तो भाव पक्ष में यहाँ पर कवि ने स्वयं के दुखी होते हुए भी अन्य लोगों को दुखों को दूर करना चाह रहा है। कला पक्ष में यहाँ भाषा सरल प्रवाहपूर्ण और खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार है जग जीवन। यहाँ पर जौ वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सांसों के दो तार अर्थात सांस रूपी वीणा के दो तार अर्थात सुख दुख, सांस रूपी, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा। कवि कहते हैं कि अपने प्रिय द्वारा मिले प्रेम को उन्होंने मदिरा के समान ग्रहण किया है, अर्थात उस प्रेम में वह पूरी तरह डूब चुके हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। उन्होंने संसार के लोगों द्वारा कही जा रही बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, क्योंकि इस संसार में लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जो संसार के बनाए नियमों पर चलते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैंने संसार की बातों को सुनना छोड़ दिया है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं ऐसा विद्रोही प्रवृत्ति का हूँ कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी कार्य को करता हूँ। यहाँ अगर हम भाव सौंदर्य में आए तो यहाँ पर कवि ने भाव पक्ष में है संसार में रहते हुए
संसार की हर बात को स्वीकार नहीं करते हैं। शिल्प सौंदर्य में आते हैं। भाषा मुहावरेदार साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा रूपक अलंकार तथा 100 वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी रहेगा। किया करता 2 पंक्तियों में आया हुआ है, तो क वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। सांसों के तार से संपूर्ण काव्य में बिंब विधान भी है।